13 जून 2023 शाम के 5 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं हिस्सा 93.2 FM, मोहब्बत शहर का अकेला रेडियो स्टेशन। और मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और इस कहानी का सूत्रधार। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन भी अच्छा रहा होगा, ना कि इस मौसम की तरह। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह सर्दियों के मौसम का इंतज़ार करने लगे होंगे और इसी इंतज़ार में आपने भी पहाड़ों के प्लान्स तो बना ही लिए होंगे। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी इन्हीं पहाड़ों से घिरा लाहौल ज़िले में स्थित एक छोटे से गांव काजा की है। हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव जहां आपको टूरिस्ट तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मगर कहानियाँ एक से एक। और इन्हीं किस्सों में से एक है स्मृति की कहानी, जो यहीं काजा से शुरू हुई थी। तो देवी और सज्जनों, अपने घर का एसी ज़रा बंद कर लीजिए, क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपके दिल को ठंडक देगी। And all those hopeless romantics tucked in their beds, reading a book and listening to me right now, put a smile on your face, because this one is for you. Ladies and gentlemen, here comes the disclaimer. इस कहानी के कोई भी पात्र और घटना बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग बिल्कुल भी ना समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। घड़ी के कांटे ज़रा उल्टे घुमाते हैं और चलते हैं साल 2014 की सर्दियों में। महीना अक्टूबर का, तारीख 24 शुक्रवार। ये कहानी अभिमन्यु की है, जो कई साल बाद अलग अलग नामों से जाना गया। और ये कहानी स्मृति की भी है, जो क्या है, कौन है, कहाँ से है, कोई नहीं जानता था सिवाय अभिमन्यु के। तो चलिए बंद कीजिए आंखें अपनी। अरे आंखें बंद करो यार। तो बंद कीजिए आंखें अपनी और सोचिए कि आप काजा में हैं, तारा होम स्टे में। जैसे ही आप तारा होम स्टे पहुँचते हैं, आप देखते हैं कि आपके सामने एक खाली मैदान है। इसमें 4 झंडे लगे हुए हैं। ये झंडे हवा में लहरा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। हवा में एक अलग सी खुशबू भी है। पास बहते पानी का शोर भी है। और आपके सामने माउंट राल्दान पर बना हुआ येती का चेहरा आपको देख रहा है। और राल्दान की खाइयों में जमा हुआ बर्फ का ग्लेशियर आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप कुछ नहीं हैं। जी हाँ, आप कुछ नहीं हैं यहाँ। आप शून्य हैं। यहाँ आकर आपका सारा गुरूर, आपकी सारी हस्ती की कोई कीमत नहीं है। बस आप खड़े हैं एक चिलगोजे के पेड़ के नीचे, मामूली सा इंसान। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? तो अब आप एक गहरी सांस लीजिए और अपनी दिल की धड़कनों को सुनिए। आप सोचिए कि राल्दान, जो अभी उतरते दिन के रंगों में रंगा हुआ है, उसके पीछे से जब कोई बाज उड़ेगा तो क्या वो आपको देख पाएगा? वो बाज उड़ते उड़ते आपके सर ऊपर आसमान में चक्कर लगाएगा, जैसे किन्नौर का कोई देवता आपकी नज़र उतार रहा हो। और जब आप ये महसूस कर पाए और आपकी उंगलियां कुछ कुछ ठंडी पड़ने लग जाए, तो समझ जाइए आप आ चुके हैं काजा में। ठीक उसी जगह जहां अभिमन्यु आज रुकने वाला है। आप जब अपने दाईं ओर देखेंगे
तो आपको अभिमन्यु दिखेगा। बहुत ही आम सा दिखने वाला लड़का जो अपनी मोटरसाइकिल से सामान उतार रहा है। अपने दिन भर की थकान के बाद और उसके सफ़र से लगी हुई धूल उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। उसकी उंगलियां थोड़ी जम चुकी हैं, तो सामान उतारते उतारते उसके हाथ से चीज़ें गिर रही हैं। उसने लाल रंग की जैकेट और भूरे रंग की जीन्स पहन रखी है और नीचे फटे हुए जूते। वो एक लंबे से नीले रंग का पैकेट अपनी बाइक से खींचता है और खुल जाता है। एक 5x5 फुट नीले रंग का टेंट, जिसमें वो आज रात की सर्दी में ठिठुरने वाला है। ये उसे मालूम है, मगर इस बात का उसे दर्द नहीं है, क्योंकि वो ठीक आप ही की तरह शून्य पर खड़ा है। वो एक एक करके अपना सामान उस टेंट में भरता है और घुस जाता है। और क्योंकि अब वो टेंट में है तो आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो अब एक और गहरी सांस लीजिए और देखिए, अभिमन्यु ने अपने टेंट का जिपर खोल दिया है। वो शायद आपको अपनी कहानी का हिस्सा बना रहा है। तो देखिए, अपनी दाईं ओर देखिए। अरे वहीं जहां उसने अपनी बाइक खड़ी की थी। उस मोटरसाइकिल के पीछे जो सीढ़ियां हैं, उससे कल्पना दीदी हाथ में चाय लेकर नीचे आ रही है। आप वो चाय लेकर अपनी उंगलियों को थोड़ी गर्माहट दे दीजिए और टेंट में चले जाइए। अब रात गिर चुकी है, बस कुछ जुगनू हैं जो चमक रहे हैं और ज़मीन पर अभिमन्यु के फ़ोन की फ्लैशलाइट और उसका टेंट। तो चलते हैं अभिमन्यु के टेंट में। आप जैसे ही उस टेंट के अंदर घुसते हैं, आप देखते हैं एक 5-4 का लड़का सिकुड़ कर आपको 2 कंबल जोड़कर मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसके टेंट के अंदर ये जो छोटी सी दुनिया है ना, नीली दीवारों वाली, ये शायद आपको अपने आलीशान घर से ज़्यादा अच्छी लगे। ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे देता हूँ। आपको देखकर अभिमन्यु अपने सर के नीचे से बैग निकाल कर देता है ताकि आप उस पर कमर लगाएं और बैठ जाएं, क्योंकि महफिल शुरू होने वाली है। अभिमन्यु आपके सामने बैठा है और आपको चौंकी हुई आंखों को देखकर पहली बार कुछ कहता है कि आप मुझे किसी की याद दिलाते हो। और ये शाम भी कितनी खूबसूरत शाम है ना। आप सोचते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे आपने पहली बार देखा है, जिसे आप जानते तक नहीं, उसे आप किसी की याद कैसे दिला सकते थे। और आप यही सवाल बड़ी हैरानी से उससे पूछते हैं। अभिमन्यु कहता है कि मैं इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता, मैं इंसान को एक कहानी की तरह देखता हूँ। आप मुझे एक कहानी की याद दिलाते हो। कहानी तो जादू होती है ना, और मेरा जादू सब एक जादूगरनी के नाम है। उस जादूगरनी का नाम जानना चाहेंगे आप? आप सर हिलाते हैं और अभिमन्यु सिर्फ एक शब्द कहता है, स्मृति। और तभी एक हवा का फफेड़ा टेंट को हिला देता है। अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु जब भी स्मृति को पुकारता है तो स्मृति उसे अपने होने का एहसास दे देती है, चाहे वो कहीं भी हो। यूं तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि यह अभिमन्यु की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगी, बट इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट। स्मृति अभिमन्यु की हर कहानी का हिस्सा थी, और अगर कहानीकार सच्चा हो
तो कहानी उसकी जिंदगी से कहीं ना कहीं तो मेल खाती है। अभिमन्यु एक चाय की चुस्की लेता है और उससे कहता है, मुझसे मिलने आती है रात को जादूगरनियाँ। उसकी आंखें जैसे खाली सीपी, आँख में जैसे नाक का मोती चमकता हो। वो कहता है कि मैंने उस दिन से पहले कोई छलावा नहीं देखा था, मगर उस रात गाज़ा की ऊंचाइयों से उतरते हुए जब मेरे मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल हुए और मैंने अपनी मोटरसाइकिल किसी तरह रोकी, तो मुझे लगा कि जैसे मौत छू कर गुजर गई हो। मैंने जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल बंद करी तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऊपर आसमान में आकाशगंगा साफ दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब ये था कि आज रात चांद तो छुट्टी पर था। नीचे वादियों में चंद्रताल का हल्का हल्का शोर मुझे सुनाई दे रहा था। रोड कहाँ मुड़ रही थी और कहाँ जा रही थी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और क्योंकि हवा सर्द थी और मैंने हेलमेट पहन रखा था, तो उसी वजह से मेरे कान जो थे वो गर्म हो गए थे और इसीलिए मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उस वक्त क्योंकि मैं ऊंचाइयों पर था, तो मैंने अपनी धड़कनों का इल्ज़ाम ऊंचाइयों के नाम रख दिया। ऊपर तारों से जगमग आसमान में सिर्फ पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही थी। और क्योंकि अगला गांव कुछ 15 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा कि रात वहीं गुजार लूं। दोस्तों, अभिमन्यु को ये नहीं मालूम था कि अगले 5 मिनट में जो भी होने वाला था वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अचानक से एक लाइट जलती है और कुछ दूर उस एक टेंट नजर आता है जो अंधेरे में पहले नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि अभिमन्यु के पास अपना कोई टेंट नहीं था, तो वो उस टेंट की तरफ भागता है और भागते भागते जैसे ही वो उस टेंट के करीब पहुंचता है, वो एक पत्थर से टकराता है और वो पत्थर उस टेंट से, तभी उस टेंट का जिपर हल्का सा खुलता है और अभिमन्यु उठकर जब उस टेंट के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि अंदर एक लड़की है जो उसे टेंट में सिकुड़कर बैठे हुए देख रही है। वो डर गई है शायद कि कौन है यह लड़का। अभिमन्यु टेंट के बाहर खड़े खड़े उसे अपने मोटरसाइकिल के बारे में बताता है और वो लड़की उसे चाय का कप हाथ में देती है। अभिमन्यु उस चाय के कप से अपनी उंगलियां गर्म करता है और वो लड़की उसे अपने टेंट के अंदर बुला लेती है। अभिमन्यु उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे फंस गई है। वो कहती है कि वो यहाँ फंसी हुई नहीं है, वो यहाँ तारों की तस्वीरें लेने आई है। शी इज़ एन एस्ट्रो फोटोग्राफर। एस्ट्रो फोटोग्राफर, ये कौन सी चीज़ है भाई? इस दुनिया में एस्ट्रो फोटोग्राफर जैसी कोई चीज़ होती भी है, ये अभिमन्यु ने पहली बार सुना था। कुछ देर उनकी बातें होती हैं। अभिमन्यु उससे कुछ तस्वीर दिखाने को कहता है जो उसने आज रात खींची हो शायद। वो कहती है कि उसे शायद 1 घंटा इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी तक उसने तस्वीरें नहीं ली। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें देखनी है तस्वीरें तो 1 घंटे बाद हिम्मत करके टेंट से बाहर आ जाना। और इतना कहकर वो टेंट से बाहर चली गई। अभिमन्यु जैसे ही उसके पीछे टेंट से निकलने लगता है तो वो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि कुछ वक्त अपनी आँखों को आराम दो, 1 घंटे तक टेंट में रहो और जब मैं बोलूँ सिर्फ तभी बाहर आना। और अभिमन्यु मानता भी क्यों नहीं, ठंड में जम गया था साला। 1 घंटे बाद जब उस लड़की ने अभिमन्यु को आवाज़ लगाई तो उसने टेंट से जैसे ही बाहर कदम रखा
तो उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऊपर आसमान में जैसे लाखों करोड़ों, शायद इंसान की गिनतियों से भी परे इतने सारे सितारे चमक रहे थे, और इन सितारों के बीच वो घने तारों का गुच्छा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, वो इतना साफ दिख रहा था जैसे मानो अभी ज़मीन पर गिर जाएगा और झन से टूट जाएगा, और चारों तरफ जुगनू ही जुगनू होंगे। मगर एक तारा था, एक लाल रंग का तारा जो सामने वाली चोटी के ऊपर था। वो नहीं झलमिला रहा था, और ये बात अभिमन्यु को बड़ा हैरान कर देती है। वो शायद नाराज़ था किसी से, जैसे बचपन में हम नाराज़ हो जाते थे अपने माँ बाप से किसी मेले में जब हमें अपने मनपसंद के खिलौने नहीं मिलते थे। तो अभिमन्यु उस लड़की से पूछता है कि इस तारे को क्या हुआ है। वो लड़की उसे बड़े प्यार से समझाती है, ये कोई तारा नहीं है, ये प्लैनेट है। प्लैनेट और स्टार्स में फ़र्क ही यही है, दैट स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डोंट। ये जो बात थी यह अभिमन्यु के दिल में घर कर जाती है, और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे तो मरने के बाद सितारा नहीं बनना, मुझे प्लैनेट बनना है। मुझे नहीं जगमगाना और टूट जाना है। आई वुड रादर बी साइलेंट एंड ऑलवेज बी अराउंड। वो कुछ देर और उस नज़ारे को देखते हैं, और उस दिन अभिमन्यु को एक बात पता चली। जब आप किसी पहाड़ी को काफ़ी देर तक देखते हैं तो वह आपको किसी खोई हुई याद का चेहरा बनकर नज़र आती है। उसने उस रात हवाओं में बहुत आवाज़ें सुनी। उसने उन रात पहाड़ियों में बहुत से चेहरे देखे। उसने चंद्रताल के शोर में सरगम भी सुना। उस रात उसे प्लैनेट्स और स्टार्स का ऐसा शौक लगा कि कुछ साल बाद उसकी खींची हुई तस्वीरें एग्जीबिशंस में दिखाई देने लगी। उन तस्वीरों का नाम था स्मृति। स्मृति क्यों? पूछो, सोच रहे होगे ना? क्योंकि उस रात उस लड़की ने जब वो नायाब मंजर दिखाया तो वो दोनों अपने आसपास की दुनिया में खुद को इतना भूल गए कि उन्होंने एक दूसरे से अपना नाम तक नहीं पूछा। आज आप तो अभिमन्यु और स्मृति को जानते हैं, मगर अभिमन्यु और स्मृति एक दूसरे को नहीं जानते। यूं तो अभिमन्यु का सफ़र उसके आगे भी चलता गया। वो बेंगलोर गया, राजस्थान गया, और जब भी उसे कोई नई कहानी मिली उसने उसे स्मृति का नाम दिया। आज जब आप उसके टेंट में बैठे हैं और अभिमन्यु ने आपसे कहा कि आप उसे किसी की याद दिलाते हो, वो इसीलिए कहा था क्योंकि उसने आप में एक कहानी देखी थी। उस कहानी में आपको वो कहानी सुना रहा है, और जब जब अभिमन्यु आप दोनों की कहानी इस दुनिया में किसी और को सुनाएगा तो वो आपको स्मृति कहेगा। तो ये थी हमारे अभिमन्यु की कहानी, जो इस वक्त काजा में ही है, उन्हीं पहाड़ियों के सामने जहाँ स्मृति उसके प्लैनेट्स बन जाने की बात पर हंस रही है। चंद्रताल का शोर कानों को मधुर संगीत जैसा सुनाई दे रहा है, और आप एक हल्की सी मुस्कान लिए काजा में उन यादों को छोड़ अपने तकिए को वापस महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। एक नई स्मृति की खोज में निकलता हूँ। जल्द मिलते हैं। स्मृति।